नकली पहचान। संत नगर पब्लिक स्कूल में नए सेशन की शुरुआत हुई थी। इस बार कई नए छात्र स्कूल में दाखिला ले रहे थे। इन्हीं में से एक था रोहन मल्होत्रा, जो महंगे कपड़े पहनता था, हर दिन नई घड़ी लगाता था और मोबाइल फोन भी काफी महंगा था। पहले ही दिन उसने खुद को एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया और कहा कि उसके पिता का विदेशों में बिजनेस फैला हुआ है। स्कूल के कई बच्चों को उसकी लाइफस्टाइल काफी आकर्षक लगी और वह जल्दी ही पूरे स्कूल में फेमस हो गया। रोहन के पास हर चीज का जवाब था, हर चीज की कहानी थी। उसने बताया कि वह पहले मुंबई में पढ़ता था, लेकिन उसके पिता के बिजनेस एक्सपेंशन के कारण उसे इस छोटे शहर में आना पड़ा। कुछ ही दिनों में उसने क्लास में अपनी जगह बना ली। टीचर्स को भी वह एक डिसिप्लिन स्टूडेंट लगता था, क्योंकि वह बहुत मीठा बोलता था और किसी भी चीज पर जल्दी से रिएक्ट नहीं करता था। धीरे धीरे उसने अपने क्लासमेट्स को अपने करीब लाना शुरू कर दिया। वह महंगे गिफ्ट्स दिखाता, ऑनलाइन गेम्स में महंगे स्किन्स खरीदने की बात करता और कहता कि वह किसी को भी पैसे उधार दे सकता है। कुछ ही दिनों में कई बच्चों ने उससे पैसे उधार लिए और कुछ ने उसे पैसे दिए ताकि वह उनके लिए कुछ महंगे सामान ऑनलाइन मंगवा सके। उसने भरोसा जीतने के लिए पहले कुछ बच्चों को सही सामान दिलाया, जिससे बाकी बच्चे भी उस पर यकीन करने लगे। हालांकि एक लड़की सिया को इस पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ लगी। वह खुद एक बिजनेसमैन की बेटी थी और उसने नोटिस किया कि रोहन के पास कई चीजें सिर्फ दिखाने के लिए थी, असल में वह उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन उसने रोहन से उसके पिता की कंपनी का नाम पूछा। रोहन ने एक बड़े ब्रांड का नाम ले लिया, लेकिन सिया ने तुरंत गूगल पर चेक किया और पाया कि उस कंपनी के मालिक का नाम कुछ और था। अब सिया को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्कूल एडमिन से इसकी शिकायत की। स्कूल ने तुरंत रोहन की बैकग्राउंड जांच शुरू की और जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। असल में रोहन का असली नाम अर्जुन शर्मा था और वह इससे पहले भी 2 स्कूलों में इसी तरह की हरकतें कर चुका था। वह अपने अमीर होने की नकली पहचान बनाकर बच्चों से पैसे लेता और फिर अचानक स्कूल छोड़कर चला जाता। जब स्कूल ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी तो पता चला कि अर्जुन अपने माता पिता के बिना रह रहा था और पिछले 1 साल से वह अकेले अलग अलग शहरों में जाकर खुद को अमीर लड़के के रूप में पेश कर रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने कबूल किया कि उसे महंगी चीजों का शौक था, लेकिन उसके माता पिता इतने अमीर नहीं थे कि वह ये सब खरीद सके। इसलिए उसने यह नकली पहचान बनाए और बच्चों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद स्कूल ने बच्चों को सिखाने के लिए एक स्पेशल सेशन आयोजित किया, जिसमें बताया गया कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी नकली पहचान बनाकर दूसरों को धोखा दे सकता है। साथ ही स्कूल एडमिन ने यह नियम बना दिया कि अब से कोई भी स्टूडेंट अपनी निजी जानकारी या पैसों का लेन देन स्कूल में नहीं करेगा। मोरल: कभी भी किसी की पहचान पर आंख बंद करके भरोसा न करें। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान दें और सही समय पर किसी बड़े या जिम्मेदार व्यक्ति को सूचित करें। सतर्क रहें और समझदारी से अपने फैसले लें।